फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं फीटल ब्रेडिकार्डिया के बारे में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेबी की जो हार्ट बीट होती है उसका एक रिदम होता है और उसकी एक रेंज होती है। तो उसकी रेंज होने का मतलब ये होता है कि 110 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट के बीच में सामान्यतः यही एक रेंज होती है। और जब भी हार्ट बीट 110 के नीचे होती है या तकरीबन 100 के आसपास हो जाती है तो हम उसको फीटल ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसके सामान्यतः दो ही रीज़न होते हैं कि बेबी में कोई कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल कार्डियक मैलफॉर्मेशन है जिसकी वजह से जो बेबी की दिल की धड़कन है वो खराब हो रही है। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, जिसको कोनोट्रंकल मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल कार्डियक मैलफॉर्मेशन बोलते हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। दूसरा वो ऑटो इम्यून भी कंडीशन हो सकती है। माने कि चूंकि बेबी और मदर आपस में खून से कनेक्टेड होते हैं तो कुछ कभी कभार मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। वो बेबी के जो कंडक्शन डिफेक्ट्स होती है और जो ऐसे नोड और ईवी नोड होते हैं, जो नोड्स जो कि इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो दिल की धड़कन को बनाएंगे और पुर्किंजी फाइबर्स उनके अगेंस्ट वो काम करती है और वो फीटल ब्रेडिकार्डिया करा देती है, राइट। और एक रेयर केस है जिसमें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मदर्स एंड फीटल हाइपरट्रोफी कैन ऑल्सो लीड टू दीज कंडक्शन डिफेक्ट्स एंड एक्टोपिक्स, राइट। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ आज। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मैटरनल यूट्राइन आर्टरीज है, तो ठीक है। तो मैटरनल हार्ट बीट रिदम को बताएगी ये मैटरनल यूट्राइन आर्टरी और मैटरनल हार्ट बीट रिदम। ये अम्बिलिकल आर्टरी है और ये बेबी की दिल की धड़कन को बता रही है। तो आप ये देखिए कि ये इरेगुलर है, बड़ी वेव छोटी वेव उनके बीच में डिफरेंस और ये फ्रैंक स्टर्लिंग फिनोमिनन, इसको फ्रैंक स्टर्लिंग फिनोमिनन बोलते हैं, लेकिन ये इरेगुलर है, राइट। तो और अब हम इसको देखते हैं। तो अब ये बेबी की दिल की धड़कन है, ठीक है। सो दिस इज द बेबीज हार्ट, है ना, फीटल हार्ट है। और आप ये देखिए कि ब्रेडी एरिथमिया है एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज अ 2:1 या 3:1 कंडक्शन ब्लॉक। तो ये कंडक्शन ब्लॉक में है ये, राइट। और ये मैटरनल हार्ट बीट है आपको दिखाने के लिए, मैटरनल हार्ट है दिखाने के लिए कि ऐसी रिदम होती है। ये हार्ट बीट कम होगी, ये बेबी का हार्ट है। मैटरनल हार्ट बीट वुड बी लेस और फीटल हार्ट बीट ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन रिदम दिखाने के लिए है। तो ये ऐसा आप देखिए कि कंडक्शन ब्लॉक में है बेबी, राइट। अब इसको ध्यान से देखिए तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल की हाइपरट्रोफी है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज ए हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, राइट। सो ये IVS है, IVS which is hypertrophied. So we do have our own nomograms by which we can identify कि वो when do we call it as an hypertrophic cardiomyopathy, right. और तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसको देखिए। और अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इट इज़ अ ग्लोबुलर, इट इज़ तो IVS भी दिखाई देता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी दिखाई देती है which is hypertrophied and the left ventricle, तो left ventricular wall भी है and then the left ventricular wall IVS and the right ventricle and then this is the block, right. So what we are getting is so now in our case what we have identified is this कि मदर को IDDM है, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मदर है एंड देयरफॉर दैट डायबिटीज हैड लेड टू द हाइपर इंसुलिनेमिक स्टेट इन द फीटस एंड दैट हैज लेड टू ग्लोबुलर hypertrophic cardiomyopathy, more so with the interventricular septum, right. And this is also one of the rare cases in which we can have an ectopics, right. तो राइट वेंट्रिकल में अपने आप ही एक्टोपिक्स बन जाती है एंड देयरफॉर दैट माइट लीड टू अ ब्रेडिकार्डिया, राइट। एंड सो वी हैव लुक्ड अराउंड कि हम ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए जैसे कि anti-RO या रोला एंटीबॉडीज होती हैं या SSB एंटीबॉडीज होती हैं, वो सब नेगेटिव आ रहा है। एंड देन वी हैव आइडेंटिफाइड दैट द मदर इज बीइंग ब्लड शुगर्स आर वेरी हाई एंड देन फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लड शुगर शी नीड्स एन इंसुलिन and therefore so this is a continuous process in which we have evaluated both the mother and the fetus and we have identified that the mother is having an IDDM and therefore this has led to hypertrophic cardiomyopathy and ectopics and fetal bradycardia, right. So this is how the fetal bradycardia looks like. Eventually अगर वो ऑटो इम्यून भी है जैसे रोला एंटीबॉडीज होती हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हम दे सकते हैं 4 मिलीग्राम पर kg, 4 milligram per day, and what we can do is this, that we can give IVIG also,
right? So that might help. So that might help the decreasing the level of antibodies in the mother, and therefore less amount of antibodies would pass from the mother to the fetus, and therefore that might be of some help, right? So the cause and the effect, if we are able to identify the reason why this is happening, fetal bradycardia and ectopics, and therefore the treatment would be directed to the cause, right? Okay, thank you very much for your patient listening.